ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम आज के सेक्शन में देखेंगे कि करंट कितने प्रकार के होते हैं। करंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हम देखेंगे कि एसी करंट। पहला हिंदी में लिखूं, समझ में आएगा कि इंग्लिश में लिखूं? हिंदी में लिखिए। हिंदी में। एसी करंट। एसी पहला कौन सा है? एसी करंट। एसी करंट का परिभाषा या एसी करंट को हम और अच्छे डीपली एक्सप्लेन कराऊं। एसी करंट कौन सा है? रॉ पावर, मेन पावर सप्लाई, रॉ पावर। क्या? रॉ पावर, मेन सप्लाई, पावर सप्लाई, सिंगल फेज 220 वोल्ट। सिंगल फेज 220 वोल्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये लड़के को थोड़ा कम समझ में आता है इंग्लिश। सर लिख दीजिए। आप हिंदी भी नहीं समझ आता पूछ लेना हमसे, ठीक है? सर इसी को हिंदी में एक बार इसी को हिंदी में ओके। कर दीजिए। करंट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। दो प्रकार के। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन। करंट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। दो प्रकार के। पहला है एसी करंट और दूसरा है डीसी करंट। पहला कौन सा है? एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। डीसी करंट, CURRENT करंट। डीसी करंट, पहला एसी करंट और दूसरा डीसी करंट। डीसी करंट। एसी करंट का इस आप देखेंगे तो रॉ पावर मेन पावर सप्लाई जो आपके घरों में, हमारे घरों में या अनेक प्रकार के लोगों के घरों में उपयोग आता है गवर्नमेंट का। कौन सा? गवर्नमेंट का। वो था सिंगल फेज 220 वोल्ट। कौन सा? 220। सिंगल फेज 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। उसका चिन्ह जो होता है, एसी का चिन्ह है एसी करंट का इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। इसकी गति, एक लोग आओ, थोड़ा एग्जांपल बताएं। आप आओ। एक लोग और आओ, तुम भी आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। एग्जाम्पल के रूप में आप समझो। यहाँ खड़े हो जाओ। ओके, मोबाइल सब लोग बंद करो अपना। आप समझो कि ये एसी करंट है। इसकी गति इसका गति दौड़ एक किस तरीके से दौड़ता है? इसकी एक नेचुरल स्वभाव है इस तरीके से दौड़ना। कैसे? इस तरीके से, जैसे लाइनिंग में से दौड़ो। ओके, वेरी गुड। उधर से आओ। मूवमेंट करना मतलब कि इधर ये इस तरीके से इसकी दौड़ है। एसी करंट की जो गति है वो वैसे जाता है, लेकिन डीसी करंट का है जैसे डायरेक्ट। डीसी करंट का है डायरेक्ट, यहां से सीधा निकला, सीधा चला गया और सीधा वापस आ जाओ। ओके, गो सिट डाउन। ये एक प्रकार का इनका गति है, एक प्रकार का इनका गति है कि ये जो करंट जो वो इस तरीके से मूवमेंट होता है एसी करंट का। किसका? एसी का। लेकिन डीसी का ऐसा नहीं है। डीसी का है डायरेक्ट।
डीसी का है डायरेक्ट। डायरेक्ट। अब एसी का जो होता है एक न्यूट्रल और फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फेस। न्यूट्रल और फेस। न्यूट्रल और फेस। फेस। न्यूट्रल और फेस। क्या बोलता है? न्यूट्रल और फेस। फेस। लेकिन जो डीसी का है उसको न्यूट्रल फेस नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव। आप देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव, जिसको कहते हैं प्लस और माइनस। क्या कहते हैं? प्लस और माइनस। समझ गए? सर उसका मतलब नहीं समझे, जो 220 वोल्ट है और 230 वोल्ट, ये हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी कितना है हमें समझना है, तब आपको समझ में आएगा। हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। कितना है? 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। आप जब देखेंगे कि हमारे घरों में या हमारे वो ग्राइंडर लेकर बच्ची ग्राइंडर उधर से ग्राइंडर उठा लो दिखाएं, जो इलेक्ट्रिकल उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारत देश में जो इलेक्ट्रिकल उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग में एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाना चाहता हूं कि इस ग्राइंडर पे आप जब देखेंगे तो इस ग्राइंडर पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज। देख रहे हैं ना? ध्यान दो कि इसमें आप देखेंगे तो क्या क्या लिखा है। 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। यहाँ पे देखो लिखा है 220 वोल्ट। क्या लिखा है? 220 वोल्ट। और इसी के बगल में आप जब देखेंगे तो लिखा है 1000 वाट। वाट देखो लिखा है 1000 वाट। समझ गए? तो इसमें 3 चीजें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 चीजें। पहली चीजें लिखा हुआ वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? वोल्ट। दूसरा क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी। और तीसरा लिखा है वाट। क्या लिखा हुआ है? वाट। वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। और तीसरा क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। और चौथा का लिखा वाट 1000 वाट। राइट? अब आप समझो कि इस ग्राइंडर का मैन्युफैक्चरिंग करने के समय में वाट कैलकुलेशन किया गया। क्या कैलकुलेशन किया गया? वाट। कि 1000 वाट, 1000 वाट ये प्रति आवर्स इतना लेगा। राइट? ये कितने वोल्टेज में चलेगा? 220 वोल्टेज में चलेगा। 120 वोल्ट देंगे तो चलेगा? इसको इसकी कैपेसिटी क्षमता जो है वोल्टेज खाने की 220 वोल्टेज बोला। कितना बोला? 220 वोल्ट। 120 वोल्ट देंगे चलेगा? चल जाएगा। चलेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ काम कर रहे हैं, आप 500 मीटर दौड़ लगाते हैं 10 रोटी खाकर। कितना? 10 रोटी खाकर। मैं आपको 2 रोटी खिला के 500 मीटर की दौड़ लगाऊं तो क्या होगा? आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि 10 रोटी खाकर आप 500 मीटर दौड़ लगाते हैं।
लेकिन हम ये आपकी एनर्जी लॉस ऑफ होता है, लॉस ऑफ रन, मतलब आप जब 10 रोटी खाते हैं तो 500 मीटर दौड़ लगाते हैं और ये एनर्जी जो बनता है 10 रोटी से, यही एनर्जी आप लॉस करते हैं दौड़ में, राइट। लेकिन 2 रोटी खिलाकर हम 500 मीटर दौड़ लगाएं तो आप दौड़ेंगे तो ठीक, लेकिन आपकी जो एनर्जी बनना चाहिए एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगा और आपकी बॉडी बहुत जल्दी वीक होगा। हो सकता है 500 मीटर में दौड़ के 200 मीटर दौड़ने के बाद आप थक गए, राइट। या आपकी कैपेसिटी है 10 कुंटल उठाने का, 10 रोटी खाकर आप 10 कुंटल उठाते हैं और आपको 2 रोटी खिला के 10 कुंटल उठा पाएंगे आप? नहीं। एक क्षमता है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्षमता है। उसी प्रकार से अगर हम 110 वोल्ट देंगे तो इसके आरपीएम कम होंगे, इसके आरपीएम कम होंगे। आरपीएम भी इसमें होगा कि 1 मिनट में कितने आरपीएम घूमता है। कम से कम 1 मिनट में 8000 चक्कर घूमेगा। कितना? 8000 चक्कर। इतना स्पीड होता है मिक्सी का। मिक्सी देख रहे हैं ना, 1 मिनट में कम से कम 8 से 10,000 चक्कर घूमता है। कितना? 10 चक्कर, 10,000 चक्कर। एक छत पंखे की 1 मिनट में 800 चक्कर, 1 मिनट में 800 चक्कर। कूलर मोटर, क्या? कूलर मोटर 1 मिनट में 1440 आरपीएम। कितना? ये सब तो धारा के ऊपर प्रभावित होता होगा ना, कितना धारा में कितना रफ्तार चलेगा इसका, वो बताएंगे आगे की। पहले लाइनिंग समझो कि हमारे वोल्टेज पर भी निर्भर है, हमारे वोल्टेज पर भी निर्भर आरपीएम, और पोल्स में भी निर्भर होता है। मोटर का प्रिंसिपल अलग है, मोटर का प्रिंसिपल अलग है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मोटर का प्रिंसिपल अलग है। आप वोल्टेज पे भी निर्भर होता है आरपीएम, और पोल्स पर भी निर्भर होता है। आप 2 पोल्स के मोटर बांधते हैं, 2 पोल्स के मोटर बांधते हैं तो उसकी क्षमता 1 मिनट में 2800 चक्कर, 2800 चक्कर 2 पोल्स की मोटर है। लेकिन कब? जब बराबर उसको 220 वोल्ट मिलेगा तब, जब बराबर उसको 220 वोल्ट मिलेगा तब, क्योंकि ये दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज हमारे भारत देश का क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। आप समझो कि आप इस हाथ को, अभी हाथ आपको दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन इसकी आरपीएम और बढ़ाए तो अभी कितना उंगली दिख रहा है? इसमें बराबर दिख रहा है ना। लेकिन अगर इसको और स्पीड किए तो कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके आरपीएम जैसे बढ़ा उसकी ये फिंगर दिखना बंद हो गया, राइट। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी, हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, आप एसी हो, फ्रिज हो, गीजर हो, हीटर हो, ओवन हो, छत पंखे हो, फराटे पंखे हो, प्रेस हो, हीटर, गीजर, एलईडी बल्ब, कोई भी हो, वो 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड पर ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कितने पे? 50। वोल्टेज उसका 220 होगा, लेकिन खाने की क्षमता डिफरेंट होगा। जैसे कि एलईडी बल्ब आप समझो, एलईडी बल्ब 220 वोल्ट पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, लेकिन खाने की क्षमता 6 वाट। कितना? 6 वाट या 10 वाट या 10 वाट। इसकी कैपेसिटी क्षमता बढ़ती जाती है, कैपेसिटी क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे कि आप समझो कि 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। ये किसी भी उपकरण सिंगल फेज का, किसमें? सिंगल फेज का सिंगल फेज का कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हो, उसका वोल्टेज यही होगा, उसका वोल्टेज यही होगा 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट, और हर्ट्ज भी यही होगा। लेकिन हर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण की जो खाने की क्षमता है,
खाने की क्षमता। क्षमता वाट में परिवर्तन होता रहता है। जैसे एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ये 220 वोल्ट पे तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, लेकिन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, लेकिन इसका वाट होगा, हो सकता है 12 वाट या 10 वाट या 40 वाट। मतलब ये खाने की क्षमता जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये दोनों हर एक उपकरण में ये सेम होगा सिंगल फेज में, लेकिन वाट परिवर्तन होता रहता है। खाने की क्षमता अलग अलग है। जैसे कि आप कि खाने की क्षमता अलग है, आप कुछ काम करते हैं, आप 10 रोटी खाते हैं, वही काम ये करता है 5 रोटी खाता है, ये 3 रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है, सबकी खाने की क्षमता अलग अलग ना। एक इसमें निर्भर है बॉडी स्ट्रक्चर पे, किस पे निर्भर है? बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट पे। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता या शारीरिक बनावट या आपकी ढांचा, बॉडी की पावर शक्ति, तो लिखा कि 220 वोल्ट में पंखे भी होगा। कितने में? 220 वोल्ट में। लेकिन इसकी खाने की क्षमता कितना है? 45 वाट। कितना है? 45 वाट। आप समझो कि एसी, ये पीछे एसी आपके ना, विंडो एसी, ये भी 220 वोल्ट में है। बनावट कितना है? 220 वोल्ट। लेकिन खाने की क्षमता कितना है इसका? 1800 वाट। कितना? 1800 वाट। लेकिन वोल्ट कितना ले रहा है? 220 वोल्ट ले रहा है। कितना? 220। तो 50 हर्ट्ज के बाद कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी कितना हुआ इसका? 50 हर्ट्ज। आप देखेंगे कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण लेंगे तो उस पर लिखा 50 या जेड लिखा रहता है, उसका होता है फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। इंग्लिश बोलता है फ्रीक्वेंसी। तो अब मान लो कि एलईडी बल्ब का भी आप देखेंगे तो 220 वोल्ट ले रहा है, लेकिन खाने की क्षमता इसका वाट अलग है। 10 वाट का भी एलईडी आ रहा है। सबसे कम में 0.5 वाट। सबसे कम में कितना आ रहा है? 0.5 वाट। जो आप नाइट लैंप घर में यूज करते हैं ना, लोग बोलते हैं 0 वाट का। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 0 वाट। 0 वाट नहीं होता वो 15 वाट का आता था। जो घरों में नाइट लैंप लगाते हैं ना, रात की रोशनी के लिए लगाते हैं ना, सारी लाइटें बंद करके छोटा सा बल्ब जलाते हैं रात में घर में, तो लोग उसको क्या बोलते थे? 0 वाट का। 0 वाट का नहीं बोलते उसको, 0 वाट बोलते हैं लोग, लेकिन वो एक्चुअली वोल्ट होता है 15 वाट का। कितने वाट का? 15 वाट का। 15 वाट का। 0 वाट मतलब कुछ वाट नहीं ना, लेकिन वो तो जल रहा है, बिना वाट का थोड़ी जलेगा। जब एनर्जी लेगा तो वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से एनर्जी खपत हो रहा है ना, तो 15 वाट का होता था, फिलामेंट होता था पहले। लेकिन अभी वो ओके एलईडी में आया वो बल्ब, वो 0.5 वाट। कितना? 0.5 वाट, मतलब आधा वाट। कितना? आधा वाट। कितना हुआ? आधा। लेकिन यही पहले बिफोर टाइम कितना लेता था? 15 वाट। कितना लेता था? 15 वाट। आप देखो पहले की बल्ब देखो तो 100 वाट का आता था। कितने वाट का? 100 वाट का। 100 वाट का। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? आप समझो कि पहले का जो बल्ब होता था 100 वाट आता था। कितना वाट? 100 वाट का। 100 वाट। लेकिन वोल्ट कितना होता था? 220 वोल्ट। एक आता 200 वाट का। कितने वाट का? 200 वाट। 200 वाट का। 200 वाट। वाट। लेकिन वोल्ट कितना लेता था? सेम 220 वोल्ट। एक हाइलोजन आप शादी ब्याह में देखते हैं ना, हाइलोजन, वो कितना वाट का है? 500 वाट का है। कितने वाट का? 500 वाट का, 1000 वाट का, दो कैटेगरी में आता था। कितने का? 500 वाट
लेकिन वोल्टेज कितना ले रहा था 220। ये कहता है 1000 वाट, 200 कितना 1000 वाट, लेकिन वोल्टेज कितना ले रहा है। लेकिन आप ये मैचिंग देखेंगे फ्रीक्वेंसी सेम है 50 हर्ट्ज से, सभी का फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। उसको समझ लो कि एक सेकंड में, सरल भाषा में, एक सेकंड में एक घोड़े की स्पीड 50 बार छलांग लगा दिया। कितना बार 50 एक हॉर्स घोड़ा जो होता है ना, एक सेकंड में कितना बार छलांग लगाया 50 बार छलांग लिया। अब मान लो कि मैं एक उंगली को एक स्विच पे रखता हूं, आप करता हूं, तब तक एक सेकंड बीत जाता है, बीत जाता नहीं बीत जाता। लेकिन एक सेकंड में आप समझो कि एक घोड़े का स्पीड एक सेकंड में 50 बार छलांग लगा देता है। कितना बार 50 बार। इलेक्ट्रॉन्स की गति फ्लो जो स्पीड है यही है। समझ गया नहीं, समझ में आया? अलग अलग देशों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान का फ्रीक्वेंसी देखो तो अलग है, बांग्लादेश का फ्रीक्वेंसी देखो तो अलग है, आप अमेरिका का फ्रीक्वेंसी देखो तो अलग है, वहां का 25 हर्ट्ज कुछ होता है, पाकिस्तान का 230 वोल्टेज फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। समझ गए नहीं? अलग अलग देशों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अब समझो कि वोल्टेज सबका बराबर है, 220 वोल्ट ले रहा है, लेकिन खाने की क्षमता सबका अलग अलग है। खाने की क्षमता सबका अलग अलग है। आप देखेंगे 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट ले रहा है, 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट ले रहा है, लेकिन खाने की क्षमता 100 वाट है। कितना वाट 100 वाट। आप ये समझो कि एक घंटे में 100 वाट का बिजली खपत करता है। कितना 100 वाट। ये 200 वाट का बल्ब है और ये 500 वाट का हाइड्रोजन बल्ब है और 1000 का। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा बदल हुआ है, फेरबदल हुआ है, लेटेस्ट में हुआ। जो 100 वाट का रिफ्लेक्शन, 100 वाट का बल्ब रिफ्लेक्शन देता था रूम में, आज वो एलईडी में आया, इलेक्ट्रॉनिक में आया और ये 7 वाट का आ गया। कितने वाट का 7 वाट। 7 वाट से लेकर 12 वाट, 15 वाट और 18 वाट। कितना 18 वाट। 7 वाट का भी एलईडी आता है, 12 वाट का भी आ रहा है, 15 वाट का भी आ रहा है, 18 वाट का भी आ रहा है, राइट। लेकिन वोल्टेज आप सबका देखो तो 220 ही वोल्टेज है। कितना 220 वोल्टेज। लेकिन हॉर्ट्स देखो तो 50 हॉर्ट्स ही है। खाने की क्षमता कम हुआ, खाने की क्षमता कम हुआ नहीं हुआ। अब समझ लो कि जो 100 वाट से आपका काम चल रहा था, एक बल्ब लगाते हैं घर में 100 वाट का। कितना 100 वाट का। लेकिन अभी 100 वाट यूज करना है तो आप अगर 18 वाट का लगाते हैं तो 18 दाम है 180, 18 पचे 90। अगर के 5 बल्ब लगाते हैं 5 रूम में, पहले एक ही रूम में एक बल्ब लगाते थे, इतना वाट खाता था ये। एक रूम में एक बल्ब लगाते थे 100 वाट। समझ में आ रहा नहीं यार आपको? समझ में आ रहा तो बोलो मुंह से, समझ में आ रहा है? एक रूम में 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, जितना रिफ्लेक्शन से आपको रोशनी मिलता है 100 वाट के बल्ब से, एक रूम में यूज करते हैं 100 वाट का, राइट। लेकिन इसी रूम में इससे 5 गुना ज्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगा 18 वाट का एक 5 एलईडी लगाने से। 18 वाट का 5 तो 18 का पहाड़ा 5 दाई पढ़ो तो 18 पचे 90। 10 वाट लॉस ऑफ करंट जोड़ दो। 10 वाट का लॉस ऑफ करंट, लॉस ऑफ CORRENT करंट, तो बराबर 90 वाट प्लस 10 वाट लॉस ऑफ करंट बराबर लॉस ऑफ करंट बराबर 100 वाट। आप 100 वाट का यूज किया, लेकिन आप 5 एलईडी यूज किया।
कितना? 5 LED बल्ब यूज किया और 5 घरों में यूज कर लिया। जितना एक घर का यूनिट आ रहा था अभी 5 रूम का यूनिट आ रहा है। राइट? समझ में आ रही है? बिफोर टाइम से और इस टाइम में क्या डिफरेंट हुआ? हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण की खाने की क्षमता बढ़ा और घटा। क्या हुआ? पहले क्या था? बढ़ के था, अभी क्या है? घट के है। आप समझो 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। इसको मिटाओ, लिख लो। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। 1 किलो वाट। 5000 वाट बराबर 5 किलोवाट। 5 किलो वाट। समझ में आया मेरी बात? 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट और 5000 किलोवाट बराबर 5 किलोवाट। समझ गया नहीं? अब मान लो कि कई पहले के समय में एक घर की वायरिंग बिफोर टाइम का आप 5 पंखे लगाते थे। 5 पंखे की 120 वाट। 120 गुणित 5 बराबर कितना हुआ? कितना? 600 वाट। कितना हुआ? 600 वाट। 600 वाट। लेकिन अभी ये बिफोर टाइम का है। किसका है? बिफोर टाइम। बिफोर टाइम, पहले के समय के पंखे हैं। पहले के समय के छत पंखे की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी क्या है? 45 वाट। कितना है? 45 वाट। तो 45 वाट 5 गुणित 45 बराबर कितना वाट हुआ? कैसा? 45 वाट का एक पंखा है और 5 पंखे का कितना वाट हुआ टोटल? 225। 5 पचे 25 की 5 हाथ लगा 2 5 चौके 20 20 और 2 22 तो 225 वाट। आप समझो 600 वाट जो काम 600 वाट ले रहा था, खा रहा था, खपत बिजली खपत था, और आज कितना हो गया? 225। मतलब इसका तीसरा चौथा भाग आ गया। कितना भाग आ गया? तीसरा। 1 इंची का पहला भाग। तो वैसे आप जो कहते तीसरा 225 और 600 में फर्क है ना? फर्क है। जो 5 पंखे हम चला रहे थे पहले कितने वाट ले रहा था? 600 वाट। लेकिन आज 5 पंखे चला रहे थे कितने वाट ले रहा है? समझो कि 100 वाट का बल्ब हम यूज करते थे पहले टाइम में। जो फिलामेंट लगा होता है, बल्ब देखते हैं आज भी 10 रुपए का आता है। सॉरी, थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस में होता है। थोड़ा सा डिफरेंट किस में होता है? प्राइस में, पैसे में। आप समझो कि पहले के समय 100 वाट का बल्ब आप 5 यूज कर रहे हैं। कितना? 100 गुणित 5 बराबर 500 वाट। 500 वाट। लेकिन आज एलईडी बल्ब आप 12 वाट का यूज कर रहे हैं। कितने वाट का? 12 वाट का एलईडी बल्ब। ये एलईडी बल्ब 12 वाट गुणित 5 बराबर 5 12 पंजे 60 वाट। कितना? 60। जिस बल्ब का रिफ्लेक्शन वाट खाने की क्षमता 500 वाट था। कितना? हम 5 बल्ब यूज करते थे तो 500 वाट लेता था बिफोर टाइम, पहले के समय में। लेकिन उसी बल्ब के आप देखें तो 12 वाट का 5 एलईडी लिया तो 60 वाट लिया। मतलब इसका कई गुना बचत हमारा हुआ। अब के समय की बात कर रहा हूं। समझ गया नहीं? सबका फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन खाने की क्षमता कहीं न कहीं घट गया। समझ गया नहीं?
1000 वाट बराबर समथिंग 4 एम्पियर। कितना? 4 एम्पियर। समथिंग 4 एम्पियर लोड क्षमता। 1000 वाट बराबर समथिंग 4 एम्पियर लोड क्षमता होता है। समझ गए? कल मैंने बताया था कि शायद आप लोग 4 लोग नहीं थे उस समय, कल ये लोग थे। जो मापक होता है, मापक मेथड, करंट का मेथड क्या है? मापक एम्पियर। क्या है? एम्पियर। वाट में कैलकुलेशन होता है, वाट से किलोवाट आता है, किलोवाट से केवीए होता है, केवीए से कई चीज परिवर्तन होता है, यूनिट आता है, लेकिन उसको मापते हैं एम्पियर में। किस में मापते हैं? एम्पियर। तो वोल्टेज का मापक क्या है? एम्पियर। वोल्टेज का मापक क्या है? एम्पियर। समझ में आया? लिख लो।